अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जाने लगे हैं ऐसे मुल्क की सैर पर जहां पर दुनिया के लंबे अफराद की कब्रें मौजूद हैं। ये मुल्क खूबसूरत भी है और माशी लिहाज से ताकतवर भी। लियारी में आज भी इसके सुल्तान की तस्वीर लगी हैं। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ हिस्ट्री। इसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी मजबूत करेंसी मानी जाती है। मुल्क अमीर तरीन है मगर ऊंची इमारतें नजर नहीं आती। चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद हैरत अंगेज हकाइक के बारे में। फ्रेंड्स, ओमान का ऑफिशियल नाम सल्तनत ऑफ ओमान है और ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका नाम अल्फाबेट ओ से शुरू होता है। पहले इस खित्ते का नाम सल्तनत ऑफ मस्कत ओमान था। कम ही लोग जानते हैं कि खलीजी ममालिक में सबसे ज्यादा सियाहती मुकाम ओमान है। ओमान की मुनफरिद बात ये भी है कि दुनिया में आबादी के लिहाज से अव्वलीन जगहों में से एक है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ओमान में इंसानी जिंदगी की उम्र 1,06,000 वर्ष है। सल्तनत ओमान खलीज तावन का रुकन मुल्क भी है। इसका दारुल हुकूमत मस्कत है। मुल्क का बड़ा और अजीम तरीन शहर भी मस्कत है, जिसकी आबादी 14,50,000 के करीब है। ये मशरक़ वुस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो कि कदीम तरीन शहर है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आजादी हासिल करने वाले मुल्क का एजाज भी हासिल है। दोस्तों, मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस है। यूनिवर्सिटी 1986 में तामीर हुई। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबले शम्स है, जो सतह समंदर से 3004 मीटर बुलंद है। इसका शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल मगरिब में मुत्तहिदा अरब अमारात से, मगरिब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरिब में यमन से मिलती है और समंदरी सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। ओमान के दस्तूर के मुताबिक इसकी सरकारी जुबान अरबी है। अलबत्ता दस्तावेजात में अंग्रेजी जुबान को भी दूसरे नंबर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलोची, उर्दू, हिंदी, बंगाली और भी बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। ज्यादातर बारिशों के पानी और समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग आपको पीने के लिए कॉफी, कहवा या खजूरें जरूर पेश करेंगे और अपनी स्टोरी आपसे शेयर करके खुशी महसूस करेंगे। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। मुल्क में जंगलात तो कोई मौजूद नहीं, अलबत्ता मुल्क में निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत है और ये अरब की सबसे कदीम आजाद रियासत है। मुल्क में 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह काबूस बिन सईद आले सईद है। 1970 में ये अपने वालिद की वफात के बाद 9वें सुल्तान बने। इसकी कोई औलाद नहीं और ये पिछले 48 साल से बादशाहत करने वाले सुल्तान भी हैं। इसकी मलिका इंडियन नजात है, इसलिए यहाँ इंडियंस को बहुत ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं। और ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इनके वालिद बरतानिया में फौत हुए और इनकी तदफीन भी वहीं पर हुई। और ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि सुल्तान काबूस मुल्क के वजीर आजम भी हैं, आर्मी चीफ, वजीर खजाना भी और वजीर दफा भी। दोस्तों, मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फाहद बिन महमूद अल सईद हैं। मुल्क के सुल्तान के पास सुप्रीम अथॉरिटीज हैं। तकरीबन सारे इख्तियारात ही सुल्तान के पास होते हैं। सुल्तान काबूस के बादशाह बनने के बाद ओमान ने तरक्की का सफर शुरू किया और आज ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। ओमान का मौजूदा फ्लैग 1995 में मुतारिफ करवाया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ आपको बाकी अरब ममालिक की तरह ऊंची बिल्डिंग्स नजर नहीं आएगी। मुल्क में 8 मंजिल से ज्यादा बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं। इनका मानना है कि हमारे पास अभी काफी जमीन है, हमें फिजा में बुलंद होने का कोई शौक नहीं। मुल्क की ज्यादातर बिल्डिंग्स का रंग सफेद और हाफ वाइट है। यहाँ की पुलिस के पास कई एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं।
ओमान को सबसे बड़े कश्ती साज मुल्क का एजाज भी हासिल रहा है। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम तुरात लेने कोहे तूर पर गए। उनके पीछे से सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को मुल्क बदर कर दिया। सलाला यमन का हिस्सा था और जादूगरी का गढ़ था। सामरी यहाँ आ गया। लुबान जादू में इस्तेमाल होता है। आज भी यहाँ इसके दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। सलाला में इसने अपना किला और जादू की यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों को जादू सिखाने लगा। दोस्तों, वो खवातीन के पाँव के निशान देखकर उन पर जादू कर देता था और सामरी के जादू से बचने के लिए औरतों ने वहाँ पर मास्क और लंबे बुर्के पहनना शुरू कर दिए। बुर्के का कपड़ा जमीन पर घिसता रहता और वो इनके पाँव के निशान मिटाता रहता। क्योंकि सामरी जादूगर उनके पाँव के निशान को देखकर उन पर जादू करता तो वो अपने होश और हवास खो बैठती थीं। सलाला की खवातीन आज भी खास किस्म का मास्क चेहरे पर पहनती हैं और लंबे बुर्कों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज भी वहाँ जादूगर मौजूद हैं और दुनिया भर से जादूगर सलाला आते हैं। दोस्तों, ओमान ऐसा मुल्क है जहाँ ओमानी कम है और गैर मुल्की ज्यादा है। यहाँ पर 40% ओमानी और 60% पाकिस्तानी, इंडियन और बाकी कम्युनिटी है। ओमान ज्यादातर खास नस्ल के घोड़ों के लिए मशहूर है। ओमानी यकीन रखते हैं कि घोड़े उनके माजी की तस्वीर है। घोड़े उनकी बहादुरी, शुजाअत की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, इस वक्त घोड़ों की बेहतरीन नस्ल ओमान में अफसाइश पाती है। ओमान का सरकारी मजहब इस्लाम है जो यहाँ की अक्सरियत का दीन है। ओमान में पाकिस्तानियों की एक निशानी भी मौजूद है। ओमान में ईसाइयों के 2 चर्च हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कायम किए हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। दोस्तों, मुल्क की 95% आबादी को 4G इंटरनेट हासिल है। ओमानियों की अपनी खास तहजीब है। तर्ज जिंदगी में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफत की गहरी छाप नजर आती है। ये लोग खास तरीके से सरों पर टर्बन बांधते हैं। आप इन्हें 100% अरब नहीं कह सकते, इसलिए इनके रंग गोरे नहीं बल्कि गंदमी होते हैं। दोस्तों, तवील साहिल होने की वजह से अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में तूफानी बारिशों का खतरा रहता है। मुल्क का सिर्फ 4% रकबा काबिले काश्त है। ओमानियों को अपनी नेशनैलिटी किसी को देने का शौक नहीं, सवाए ये गवादर के बलोचों को ही देते हैं। इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने गवादर शहर को ओमान से खरीद लिया था, क्योंकि वहाँ पर ओमानियों का कोई ज्यादा अमल दखल नहीं था। इसलिए वो अपनी नेशनैलिटी सिर्फ गवादर के बलोचों को ही देते हैं। दोस्तों, यहाँ गैर मुल्कियों को टैक्सी चलाने के लिए खसूसी इजाजतनामा लेना पड़ता है। मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल है। यहाँ पसंदीदा खेल फुटबॉल है और कैमल रेसिंग को भी पसंद किया जाता है। यहाँ का अमीर तरीन आदमी बिजनेस टाइकॉन सुहेल भवन ग्रुप का मालिक सुहेल भवन है। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है। मुल्क में काम करने वाली लेबर फोर्स 60% गैर मुल्की है। ज़ेरे जमीन से निकलने वाला तेल इनकी मजबूत मईशत की बुनियाद है। यहाँ पर वसी पैमाने पर नेचुरल गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। ओमान ऐसा मुल्क है जो अपनी जरूरत की तमाम बिजली तेल से बनाता है। दोस्तों, यहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी गार भी मौजूद है जहाँ जाकर इंसान खो जाता है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निजाम मौजूद है। मुल्क में एक एयरलाइन और 45 एयरप्लेन रजिस्टर्ड हैं। मुल्क में सालाना 64 लाख के करीब लोग बाय एयर सफर करते हैं। मुल्क में 132 एयरपोर्ट हैं। मुल्क में रेलवे का निजाम नहीं है, लेकिन मुल्क में बहुत लंबा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मुल्क में कश्ती रानी आम है। दोस्तों, मुल्क में औरतों की तादाद कम है और औसत उम्र 75 इयर्स है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद काबूस ग्रैंड मॉस्क है। उसमें तकरीबन 20,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं।
اس کی لائبریری میں 20,000 سے زائد نایاب کتب موجود ہیں۔ عمان کی سرکاری کرنسی عمانی ریال ہے۔ عمان صحت پر اپنے GDP کا 6.5% خرچ کرتے ہیں۔ عمان تعلیم پر 6.2 خرچ کرتا ہے۔ دوستو، یہاں کے موزیل بیچ پر ایک ایسی جگہ ہے جس میں سے پانی ایسی خوفناک آواز کے ساتھ نکلتا ہے جیسے اندر کوئی بلا قید ہو۔ حکومت نے اس پر حفاظتی جنگلہ لگایا ہوا ہے اور ہر طرف خوف کا راج ہے۔ دوستو، احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ شداد نے جنت بنوائی اور دودھ اور شہد کی نہریں جاری کروا دی۔ ماماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو جب وہ اسے دیکھنے پہنچا تو اس کا ایک پاؤں زمین پر اور ایک گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ ساری قوم اور شداد کی جنت زمین میں دفن ہو گئی۔ اور آج بھی 8,500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دھنس رہی ہے۔ دوستو، مشہور جہاز ران واسکو ڈی گاما اپنے سفر کے دوران یہاں بھی آیا تھا۔ عمان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں موبائل یوزرز کی تعداد 52 لاکھ سے زائد ہے۔ سمندری غذائیں شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بکری اور اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ ملک میں ہر طرف ہوٹلز اور ریسٹورانٹس ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے۔ رہائش کافی مہنگی ہے۔ آپ اگر عمان جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو اسپانسر کرے تو ہی جا سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اونٹنی دی، یعنی موجزانہ طور پر اونٹنی ایک پہاڑ سے نکلی، اور ان کی قوم نے اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس اونٹنی نے شدت غم کی وجہ سے پہاڑی پر پاؤں مارے جو اللہ نے وہاں نقش کر دی، اور اس کا خون بھی بطور ثبوت وہیں پر درج کر دیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں بھی یہاں ہی ہیں، مگر حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فرینڈز، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔